हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में बुक बॉय मेंटर की। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से पढ़ लें। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली जो गैस है वह क्या है? जो हरे फलों को पकाई जाने वाली गैस है वह होती है एथिलीन होती है गाइस। चलते हैं, देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वह होगा एथिलीन, राइट आंसर है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये देखिए गाइस, जो फाइलेरिया रोग होता है वह किसके कारण होता है? कृमि के कारण कि जीवाणु के कारण कि विषाणु के कारण कि इनमें से कोई नहीं। सो हमारा राइट आंसर जो होगा, जो फाइलेरिया रोग होता है वह कृमि यानी वर्म के कारण होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं RBCS कहाँ नष्ट हो जाती है? जो पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं हैं RBCS कहाँ नष्ट हो जाती हैं? सो इसका जो ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, तिल्ली या अस्थिमज्जा या अग्नाशय। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए, प्लीहा या तिल्ली जो होता है वह पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है प्लीहा तिल्ली में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत था उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने की थी या आर्किमिडीज ने की थी या राइट ब्रदर्स ने की थी? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत था उसकी खोज आर्किमिडीज ने किया था गाइस। इसकी खोज आर्किमिडीज ने किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमारा 5 अगला क्वेश्चन है। सो पढ़ लेते हैं उसे फ्रेंड्स अच्छे से। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अच्छे से अपना क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन में ढूंढते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें जम रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा, उसी को टिक करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें या बीटा किरणें या गामा किरणें। सो देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा गामा किरणें होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड या फोर्थ नंबर ऑप्शन है डी नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वह इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन ये है कि चाक का रासायनिक नाम क्या है? जो चाक का रासायनिक नाम है वह होता है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फाइड या बी कैल्शियम नाइट्रेट या डी कैल्शियम कार्बोनेट। जो चाक का रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या होता है? जो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत होता है वह होता है गाजर, सेब या खट्टे फल या सहसो। विटामिन ए का जो स्रोत होता है, तो गाइस जो मतलब गाजर में आप जानते हैं कि विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्कृष्ट स्रोत वही होगा कि गाजर ही होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। चलते गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी
गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज स्थितिज दोनों या शून्य होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा गतिज स्थितिज दोनों होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां है। 10 फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा होता है? 10 फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट प्रति मात्रा होता है? प्रकाश का होता है, गुरुत्वाकर्षण का होता है, विद्युत का होता है या चुंबकीय का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोटॉन। जो मूलभूत यूनिट फोटॉन की वह होता है प्रकाश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? जो आवर्धक लेंस होता है वह वास्तव में समतल अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है या अवतल लेंस होता है? सो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। ये गाइस ये होगा उत्तल लेंस होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, और ये सुचालक क्यों होती हैं ये पूछा गया है। तो उनके परमाणु हल्के होने के कारण या उनकी गलनांक कुछ होता है इसलिए, या उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं। तो इसका जो विद्युत की धातु सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो धातु में होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है या एंटीजन है? एंटीजन है एंटीबॉडी के जो एंटीजन है वह क्या है? एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का फल, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक। जो एंटीजन होता है वह होता है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तृतीय या द्वितीय या प्रथम या इनमें से कोई नहीं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रथम। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वह जड़त्व की व्याख्या करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? जो आयोडीन युक्त नमक है उसे मानव शरीर में भूमिका क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना होता है। इसका राइट आंसर। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य होता है उत्सर्ज्य पदार्थ का निर्माण और रसायन जैन द्वारा पाचन या प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। जो घरों में पंखे और बल्ब लगे होते हैं वह होते हैं किस क्रम में होते हैं बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। जो बल्ब होता है घर में पंखे और बल्ब होते हैं वह समानांतर क्रम में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वह होगा गाइस निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन जो गैस है उसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप किसका सूचकांक है? जो वस्तु का ताप होता है वह किसका सूचकांक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं के कुल वेग या उसके अणुओं की औसत ऊर्जा या उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो जो इसका किसी वस्तु का ताप का सूचक जो होता है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस दुग्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या होता है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है, वो संपर्क तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है कि कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं होता है। सो ये भी गाइस ये रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा गर्म तार में लगाया जाता है जो विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि फिलोसॉफी जूलॉजिक के लेखक कौन है? जो फिलोसॉफी जूलॉजिक के लेखक हैं वह हैं लैमार्क हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की गाइस हमारा अगला क्वेश्चन ये है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? जो भाप अंगार गैस है वह किसका मिश्रण है? ये देखिए गाइस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। तो इसका गाइस राइट आंसर होगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि
निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, इनमें से कौन सा तत्व है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन जो है वह सभी तत्वों में मिलता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। स्फटिक क्वार्टज निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? जो क्वार्टज है वह निम्न में से सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जो नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है वह विमंदक के रूप में किया जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वह किस ताप पर सक्रिय होते हैं? 40°C ताप पर सक्रिय होते हैं एंजाइम। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का सांचा भाग है, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और जीव रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। हमारा ये सी नंबर राइट आंसर है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो होती है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ाती है, या द्विआयामी तस्वीर लेती है, या वाहनों की गति मापती है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश जो वोल्टी सेल होते हैं वह सौर सेल होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ये राइट आंसर है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जो एक्स किरणों की वेधन क्षमता है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, या तंतु में धारा घटाकर, या कैथोड या एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, या कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, ये है कि मानव के लाल रुधिर कणों RBCS का जीवन काल कितना होता है? जो मानव का लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 120 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर कथकली यहाँ आ गया है गाइस, लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। जो कथकली राज्य का नृत्य है वह किस शैली में है? जो कथकली राज्य का नृत्य है वह केरल में होता है। कथकली राज्य का नृत्य केरल में प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा का बूंद आकार गोलाकार किस कारण होता है? जो वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार होता है वह होता है आई थिंक गाइस श्यानता के कारण होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अच्छे से तैयारी करें और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब वीडियो नेक्स्ट पार्ट बने तो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही आप हर सफलता को पाएं।